students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School and today I am going to explain the new chapter of your science book and the name of the chapter is physical and chemical changes. And this one is chapter number 6. Physical and chemical changes. देखिए बेटा, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, ठीक है। हम उन चेंजेस को, उन बदलाव को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ नेचुरल चेंजेस हैं, अपने आप से हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। बादल बन रहे हैं, वाटर का इवापोरेशन होता है नेचर में अपने आप से, ठीक है। या और भी चीज़ें जो अपने आप से, पेड़ से पत्तों का टूटना, ब्रांचेस का टूटना, तो अपने आप से ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो वो नेचुरल चेंजेस हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस चैप्टर में फिजिकल और केमिकल दो चेंजेस में हमने डिवाइड कर दिया है। और फिजिकल चेंजेस हम किसे कहेंगे, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझेंगे। देखिए फिजिकल चेंजेस, फिजिकल तो फिजिकल से मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम पहले लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स द शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। तो ऐसे चेंजेस, ऐसे बदलाव जिनमें कि किसी भी चीज़ का उसका शेप चेंज हो रहा है, उसकी साइज चेंज हो रहा है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, या फिर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड स्टेट में हो रहा है। तो उस तरीके से जितने भी बदलाव ये होंगे वो सब हमारे किस में आएंगे, फिजिकल चेंजेस में आएंगे। तो फिजिकल चेंजेस मीन्स ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स शेप, साइज, स्टेट एंड कलर। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, समझिए इन चीज़ों को। देखिए मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, और वो पेपर एक रेक्टेंगुलर शेप में है और उसको जस्ट मैंने क्या किया, टीयर कर दिया। और टीयर करके उसके 4 पार्ट्स में उसको मैंने टीयर कर दिया, तो 4 पार्ट बन गई। एक पेपर था कंप्लीट, उसके 4 पार्ट्स में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। अब हुआ क्या, यहाँ पर जस्ट टीयरिंग करने से उस पेपर का जो साइज था वो क्या हो गया, छोटा हो रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है वहां पर। तो बेसिकली अभी आपको मैंने बताया कि ऐसे बदलाव आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसमें साइज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, या शेप चेंज हो रही है, या कलर चेंज हो रहा है, तो वो आपके फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइज बदल गया है। बड़ा साइज था, अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, 4 पीसेज हो गए, 4 पीसेज में डिवाइड कर दिया हमने, एक पीस को 4 पीस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, आपकी मम्मा जब खाना सब्जी बनाती है, वेजिटेबल्स को उसको कुक करना होता है, तो बेसिकली उसको पहले चॉपिंग किया जाता है ना, स्मॉल पीसेस में कट करना। चॉपिंग का मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस। अब उसको काट रही हैं वो, तो जो सब्जी थी बेसिकली अभी उसको कुक नहीं किया है, पका नहीं रहे हैं वो, तो चॉपिंग करना क्या है बेसिकली, वो भी आपका उसमें साइज चेंज हो गई है, छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है आपने, तो वहां पर ये चेंज भी कौन से होंगे, फिजिकल चेंज होंगे। स्टेट का एग्जांपल देखिए, पानी को आपने जस्ट वाटर लेकर एक कंटेनर में या एक वेसल में, आपने एक फ्राइंग पैन में आपने वाटर को लिया और जस्ट उसको आप गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसको गैस बर्नर पे रख दिया है आपने, तो पानी क्या होगा, गर्म होगा और हीटिंग से वो उसकी वेपर बनेंगे। तो वेपर बन के वो मीन्स स्टीम बन गई है, उसकी भाप बन गई और वो उड़ना शुरू हो जाएगा बाहर, ऊपर मतलब निकलना शुरू हो जाएगा वहां से, है ना, क्योंकि वो वाटर वेपर क्या है, गैस स्टेट में कन्वर्जन हो गया। तो इन दिस मैनर वाटर इज चेंजेस इनटू द वाटर वेपर, मीन्स स्टेट इज चेंज्ड, लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कोई भी मीन्स पानी को अगर हम फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, उसको फ्रीजर में रखते हैं, तो कूलिंग से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन दिस मैनर ओनली स्टेट इज चेंज्ड, स्टेट बदल रही है, कुछ नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है जस्ट, है ना। तो नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इन सभी एग्जांपल्स में, एक्टिविटीज में आप ये देखेंगे कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, क्लियर। और दूसरी चीज क्या है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, so all these changes are counted in the physical changes, ठीक है। तो हम ब्रॉडली हम ये चीजें कह सकते हैं कि नई चीज नहीं बनती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही ओनली चेंज होती है, और
जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं, रिवर्स कर सकते हैं उनको। तो पानी के सेंस में हम कर सकते हैं कि अगर मैंने वाटर को कन्वर्ट कर दिया सॉलिड स्टेट में तो बर्फ बन गई है, उस बर्फ को हीटिंग से हम किसी न किसी बाय यूजिंग एनी मेथड, इफ वी कैन कन्वर्ट द स्टेट, if we can convert from solid to liquid again, then these are counted in the physical change. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली उन पर ही हमारा ध्यान रहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो रही, नई चीजें वहाँ पे नहीं बन रही हैं। तो केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम ही होता है उनका, ठीक है ना। तो दीज आर काउंटेड इन द फिजिकल चेंज। अब जो कुछ चीज़ों का आप इस तरह समझिए, देखिएगा चॉपिंग का मैंने आपको कहा कि चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स या चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स जो आपका है वो फिजिकल चेंज है ना। अब सब्जी को काटना और सब्जी को पकाना, लेकिन जब मैंने उसको कुक कर दिया है, बेसिकली पका लिया है, तो पकाने के बाद उसका टेक्सचर उसका चेंज हो गया है, टेस्ट चेंज हो गया है ना, तो नई चीज़ बन गई है। तो जस्ट हम उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते है ना, किसी भी तरह से नहीं कर सकेंगे कि जो जैसी बेसिकली जो कुक होने के बाद, पकने के बाद उसका जो हमारी रॉ वेजिटेबल्स थी उसमें हम कन्वर्ट कर पाएँ, तो वो नहीं कर पाएंगे हम। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में जो है केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे डिटेल में, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनके कैसे कैसे मीन्स बेसिकली एग्जांपल्स क्या हैं और मेन उनके जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। थैंक यू।